अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात तहरुम मजमून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल। सबक नंबर 1 है हैवानात का दौरे हयात। इस सबक में हम हैवानात के दौरे हयात के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं। बताइए तो भला। इन तस्वीरों को देखकर हमें इन सवालात के जवाब अक्स करने हैं। कुत्ते के पिल्लों और उनकी माँ को देखिए, क्या इनमें यकसानियत नज़र आती है? ये जो कुत्ते के यहाँ पर पिल्ले हैं, ये जो कुत्ते के बच्चे हैं और ये कुत्ता है, तो इनके ये जो है तो एक जैसे दिखाई देते हैं क्या? तो जी हाँ, इनमें यकसानियत नज़र आती है। तितली और अंडे से निकले हुए लार्वे को देखिए, क्या इनमें यकसानियत नज़र आती है? ये तितली है और ये लार्वा है। क्या ये दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं? ये दोनों एक जैसे नहीं दिखाई देते। आइए देखते हैं आगे। बताइए तो भला। मुर्गी अंडे देती है, इन अंडों से चूजे निकलते हैं। ये हम सब जानते हैं, मुर्गी अंडे देती है और अंडे से चूजे निकलते हैं। क्या बिल्ली के बच्चे अंडों से निकलते हैं? बिल्ली के जो बच्चे हैं, क्या ये अंडों से निकलते हैं? तो हम इन तमाम सवालात के जवाब जो है तो आगे सबक में हासिल करने वाले हैं। हैवानात की नशोनुमा। बकरी के मेमने और पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बकरी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पाया जाता। बकरी और उसका बच्चा, बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। ये जो बकरी और ये बकरी का बच्चा, इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क पाया नहीं जाता, एक जैसे ही ये दिखाई देते हैं। बिल्ली के बच्चों और बिल्ली में भी ज़्यादा फर्क नहीं होता। बिल्ली के बच्चे भी जो है तो बिल्ली की तरह ही दिखाई देते हैं। बच्चे माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं। माँ के पेट से उनकी पैदाइश होती है। ये हैवानात अंडे नहीं देते। जैसे ये बकरी है, बिल्ली है, तो जो हैवानात है ये अंडे नहीं देते, बल्कि इनके जो बच्चों की नशोनुमा है ये माँ के पेट से होती है। इनकी बच्चों की जो नशोनुमा है माँ के पेट में ही होती है और माँ के पेट से इनकी पैदाइश होती है। लेकिन कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे कुछ हैवानात अंडे देते हैं। कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे ये जो हैवानात हैं ये अंडे देते हैं। अंडों से चूजों की पैदाइश। अंडों से चूजे यानी बच्चों की पैदाइश। चींटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, सांप, ये तमाम हैवानात अंडे देते हैं। आमतौर पर इनके अंडे हमें देखने नहीं मिलते। ये चींटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, सांप, ये तमाम के तमाम हैवानात जो है तो अंडे देते हैं, लेकिन हमें जो है तो इनके अंडे देखने के लिए नहीं मिलते। कुछ छोटे हैवानात के अंडे बहुत छोटे होते हैं, वो तो हमें आसानी से नज़र भी नहीं आते। जो छोटे हैवानात होते हैं उनके अंडे जसामत में काफ़ी छोटे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हम इससे वाकिफ़ नहीं होते हैं कि ये हैवानात अंडे देते हैं। कुछ हैवानात के अंडे हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें ये पता नहीं है कि हैवानात भी अंडे देते हैं। लेकिन मुर्गी अंडे देती है, ये हम सब जानते हैं। मुर्गी के अंडे सबको पता है, मुर्गी अंडे देती है हम सबको पता है, क्योंकि इसके जो अंडे हैं बड़े भी होते हैं और सबको दिखाई भी देते हैं। मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि आसानी से नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर एक नया लफ्ज़ है, अंडा सीना। अंडों को हरारत देने के लिए मुर्गी का अंडों पर बैठे रहना अंडे सीना कहलाता है। अंडा सीना यानी मुर्गी जब ये अंडों पर बैठ जाती है और इन अंडों को हरारत देती है, गर्म करती है, तो मुर्गी का इस तरह से अंडे पर बैठे रहना अंडे सीना कहलाता है। मुर्गी अंडे देती है। अंडों में चूज़ों की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है, इसलिए अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठी रहती है और अंडों को हरारत पहुंचाती है। अंडों में चूजे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। मुर्गी जो है तो ये अंडे देती है और अंडों से चूजे निकलने के लिए ये चूज़ों की नशोनुमा के लिए अंडों को हरारत देती है और हरारत देने के लिए मुर्गी जो है तो अंडों पर बैठी रहती है और अंडों पर बैठकर वो अंडों को
गर्मी पहुंचाती है, हरारत पहुंचाती है और इस तरह से जो है तो अंडों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चूजे बढ़ने लगते हैं। नशोनुमा मुकम्मल होने पर चूजे अंडों के खोल तोड़कर बाहर आते हैं। जब चूजे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और मुकम्मल जब चूजा तैयार हो जाता है, उसकी नशोनुमा जब मुकम्मल हो जाती है तो अंडे वो जो चूजे हैं अंडे का खोल तोड़कर बाहर आ जाते हैं। इस तरह से जो है तो चूजे मुकम्मल नशोनुमा हो जाने के बाद में जो है तो इस तरह से अंडे का जो है तो खोल तोड़कर चूजे बाहर आ जाते हैं। ज़रा बड़ा होने तक मुर्गी चूज़ों का ख्याल रखती है और ये चूज़े जो है तो बड़े होने तक, थोड़े से बड़े होने तक के जो है तो मुर्गी इन चूज़ों का ख्याल रखती है। क्या आप जानते हैं जिस वक्त मुर्गी अंडों पर बैठी होती है इस वक्त वो अंडों की हिफाजत के लिए जारहाना अंदाज इख्तियार कर लेती है। अंडों के पास किसी के जाने पर वो उसे मारने के लिए दौड़ती है। जिस वक्त मुर्गी अंडों पर बैठी होती है, अगर उसके करीब अगर कोई चले जाए तो वो फौरन उसे मारने के लिए दौड़ती है। इसी को जो है तो जारहाना रवैया कहते हैं। तो वो अपने अंडों की हिफाजत के लिए जो है तो जारहाना अंदाज इख्तियार करती है। आइए दिमाग पर जोर दें। मुर्गी और इसके चूज़ों में कौन कौन सी यकसानियत पाई जाती है? मुर्गी और इसकी चीज़ें, मुर्गी और इसके जो चूज़े हैं वो दोनों में कौन सी यकसानियत पाई जाती है? कौन सी बात एक जैसी है? तो तकरीबन जो है तो मुर्गी और चूज़े ये दोनों जो है तो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। सिर्फ चूज़ों की जसामत छोटी होती है और मुर्गी बड़ी होती है। काया पलट, मेमने और बकरी में यकसानियत पाई जाती है। मेमना यानी बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। तो मेमने और बकरी में यकसानियत पाई जाती है, यानी दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। चूज़े और मुर्गी में भी यकसानियत पाई जाती है। चूज़े और मुर्गी ये दोनों भी एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन तितली के लार्वे और तितली में बहुत ज़्यादा फर्क पाया जाता है। हमने देखिए तितली के लार्वे की शक्ल अलग है और तितली की शक्ल अलग है। इस तरह से दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क पाया जाता है। बच्चे और पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए हैवान में नुमाया फर्क होना काया पलट कहलाता है। यानी बच्चे और पूरी तरह, यानी बच्चा बनने के पहले अलग और बच्चा बनने के बाद में अलग, इस तरह से जो है तो हैवानात के अंदर जो फर्क पाया जाता है उसी को जो है तो काया पलट कहा जाता है। तितलियों में काया पलट, खूबसूरत शक्ल और रंग बिरंगी तितलियां हमारे माहौल ही का एक हिस्सा है। तितलियों की जिंदगी नबातात की कुर्बत में गुजरती है। तितलियों की नशोनुमा के 4 मराहिल होते हैं। तितलियां जो है तो माहौल में पाई जाती है और जो है तो ये बहुत ही खूबसूरत शक्लों में होती है, लेकिन ये तितली के नशोनुमा के यानी बढ़ने के 4 मरहले हैं। 4 उसके मरहले हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और बालिग। पहला जो मरहला है तितली का, सबसे पहले वो अंडा होती है, उसके बाद में लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है और उसके बाद में बालिग यानी तितली बनती है। इनमें बालिग मरहले को हम तितली कहते हैं। चितरंगी तितली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी मिसाल के ज़रिए हम देखेंगे कि तितलियों की नशोनुमा किस तरह होती है। चितरंगी तितली की मादा रुई के पत्तों पर अंडे देती है। जो ये चितरंगी तितली होती है इसकी मादा जो होती है इस तरह से रुई के पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से 6 से 8 दिन में लार्वे बाहर निकलते हैं। तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। इस तरह से जो है तो लार्वे जो है तो बाहर निकलते हैं। सुंडी अंडे से बाहर निकलती है और फौरन खाना शुरू कर देती है। जिस पत्ते पर वो अंडे से निकलती है इस पत्ते को भी कुतर कर खा लेती है। इसके खाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। इस तरह से पहले अंडा होता है और अंडों से इस तरह से लार्वा बाहर आता है। इसी लार्वे को सुंडी कहते हैं और ये जो है तो
इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है क्योंकि ये पत्तों को खाना शुरू करती है। पत्ते खाने की वजह से बहुत जल्दी से इसकी तेज़ी से नशोनुमा हो जाती है। नया लफ्ज़ सीखें, केचली। जिस्म की नशोनुमा के दौरान नाकाफ़ी होने वाला जिस्म का गिलाफ। एक तो सबसे पहले तो अंडा होता है, अंडे से इस तरह से लार्वा निकलता है ये सुंडी, और उसके बाद में ये जो है तो बढ़ते ही चले जाता है। तो इब्तिदाई दौर से 2.5 दिन तक चितरंगी तितली की सुंडी इतनी बढ़ जाती है कि जिस्म की केचली इसके लिए नाकाफी हो जाती है। पहले अंडा, अंडे से फिर लार्वा, लार्वे को जो तो सुंडी कहते हैं। ये जो तो इतनी बढ़ने लगती है कि इसका जो ऊपर का जो खौल है इसके लिए नाकाफी हो जाता है। लेकिन इसकी केचली के नीचे बड़े हुए जिस्म पर जो नई केचली बनती है वो ढीली होती है। अब पुरानी केचली से सुंडी बाहर निकल आती है। इसे सुंडी का केचली उतारना कहते हैं। इस तरह से जो पहला जो खौल होता है वो उतार देती है और वापस से अंदर से एक नया खौल इसमें बन जाता है। सुंडी दोबारा तेजी से पत्ते खाना शुरू करती है। इसकी नशोनुमा में फिर से तेजी आती है। जैसे जैसे वो पत्ते खाना शुरू करती है इसकी नशोनुमा, इसकी जो बढ़ोतरी है वो बहुत तेजी से होती है। 2-2.5 दिन के बाद दोबारा केचली उतार देती है। उसके बाद वापस से 2-2.5 दिन के बाद इतनी बड़ी हो जाती है कि जो दूसरी केचली होती है वो भी वो उतार देती है। इस तरह 2-4 मरतबा केचली उतारती है। चितरंगी किस्म की तितलियाँ 10-12 दिन सुंडी की हालत में होती है। आखिरी मर्तबा केचली उतारने से पहले सुंडी किसी तने की गांठ या पत्ते पर रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है। इस तरह से जो है तो वो रेशम के धागे के जैसा गुच्छा बनाती है। इस गुच्छे से वो अपने आप को लटका लेती है। इस वक्त केचली उतारते हुए खौल में बंद हो जाती है और इसके बाद में आखिरी मर्तबा केचली उतारने पर वो जो है सुंडी किसी तने की गांठ या पत्ते पर रेशम के धागे की तरह गुच्छा बना लेती है और केचली उतारने के बाद में वो खौल में बंद हो जाती है। इस तरह से वो खौल के अंदर बंद हो जाती है और इसी मरहले को प्यूपा कहा जाता है। ये तितली का तीसरा मरहला है, प्यूपा। खौल के अंदर तितली तकरीबन 11-12 दिन रहती है। इस खौल के अंदर तितली 11-12 दिन तक रहती है। इस हालत में वो कुछ भी नहीं खाती, लेकिन इसके जिस्म में अहम तब्दीलियाँ होती है। इस खौल के अंदर वो 11 से 12 दिन तक रहती है। इस दौरान वो कुछ भी नहीं खाती, लेकिन फिर भी जो है तो इसके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ होती है। खौल के अंदर चितरंगी तितली की नशोनुमा मुकम्मल होती है। इस तरह से ये खौल है, खौल के अंदर इस तरह से जो है तितली की बढ़ोतरी होती है, तितली की नशोनुमा पूरी हो जाती है। इसके बाद पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बालिग तितली खौल से बाहर आती है। इस तरह से खौल से ये पूरी नशोनुमा पाई हुई पूरी तरह से बन गई हुई तितली बाहर आती है। इस वक्त तितली को 6 लंबे पैर और 4 खूबसूरत पर होते हैं। जब ये तितली खौल से बाहर आती है इसको 6 लंबे पैर होते हैं और 4 खूबसूरत पर भी होते हैं। तमाम तितलियों की नशोनुमा इसी तरह से होती है। जितनी भी तितलियां हैं सबकी नशोनुमा के यही 4 मराइल हैं। इसी तरह से उनकी नशोनुमा होती है। पहला मरहला जो है तो वो अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा बालिग। इस तरह से 4 मरहलों में तितली की नशोनुमा होती है। क्या आप जानते हैं ये तय होता है कि तितली की मादा किस नबातात के पत्ते पर अंडे देंगी। मुख्तलिफ किस्म की तितलियों के अंडों से सुंडी के निकलने का अरसा मुख्तलिफ होता है। अलग अलग किस्म की तितलियाँ होती हैं और मुख्तलिफ किस्म की तितलियों के अंडों से सुंडी के निकलने का अरसा भी जो है तो उनका जो वक्फा भी है वो अलग अलग होता है। सुंडियों में बहुत तनों होता है। सुंडियाँ जो होती है अलग अलग, लार्वे जो होती है अलग अलग किस्म के होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की सुंडियाँ मुख्तलिफ रंगों की होती है। इनका जिस्म लंबोतरा होता है। कई सुंडियों के जिस्म पर बाल जैसे रेशे होते हैं।
ये यहाँ पर कुछ रंग बिरंगी तितलियों की तस्वीर हमें दी हुई है। क्या आप जानते हैं साफ किया हुआ अनाज हम डिब्बों में भरकर रखते हैं। अनाज साफ करने के बाद में हम उसे बड़े बड़े डिब्बों में भरकर रखते हैं। इसके बावजूद कुछ दिनों बाद डिब्बों के ढक्कन खोलने पर अनाज में कीड़े नजर आते हैं। हमने अक्सर देखे, हम जो है तो अनाज डिब्बों में भरकर रखते हैं, लेकिन जब डिब्बों का ढक्कन खोला जाता है तो उसमें कीड़े नजर आते हैं। अनाज के गोदाम, बुनिया की दुकान और हमारे घर जैसे किसी भी मकाम पर अनाज में कीड़े हो सकते हैं। कीड़ों की मादा ने अनाज में अंडे दे दिए हो तो हमें नज़र नहीं आ सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। जो कीड़े होते हैं उनकी मादा ने अंडे दिए हुए होते हैं और वो बहुत छोटे होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते। और अनाज के डिब्बों में मौजूद हवा और गर्मी इन अंडों की नशोनुमा के लिए काफ़ी होती है। जो अनाज के डिब्बों में जो अंडे रह जाते हैं कीड़ों के, और अगर हम उसे बंद करके रख दिए तो हवा, उस डिब्बों के अंदर की हवा और गर्मी की वजह से उन अंडों की नशोनुमा होती है और फिर से जो है तो उसमें कीड़े नशोनुमा पाने लगते हैं। इसीलिए डिब्बों में इनकी नशोनुमा होती रहती है। इनके भी अंडे, सुंडी, प्यूपा और बालिग जैसे मरहले होते हैं। जो कीड़े होते हैं इनके भी 4 मरहले होते हैं, अंडा, सुंडी यानी लार्वा, प्यूपा और बालिग। इस तरह से इन 4 मरहलों में हर कीड़े की नशोनुमा होती है। जब हम डिब्बा खोलते हैं तब अनाज में कीड़े नशोनुमा के जिस मरहले में होते हैं वही मरहला हमें दिखाई देता है, और इस तरह से जो है तो बंद डिब्बों में भी कीड़े नजर आने लगते हैं। आइए देखते हैं हमने इस सबक में क्या सीखा। मुर्गी के अंडों में चूजों की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है। मुर्गी के अंडों में चूजों की नशोनुमा के लिए, चूजे बनने के लिए, अंडों से चूजे बनने के लिए जो है तो उसे हरारत की ज़रूरत होती है, गर्मी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है। इसे अंडे सीना कहते हैं। अंडों से चूजे निकलने के लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है और इस तरह से वो अंडों को हरारत देती है, अंडों को गर्म करती है। मुर्गी के इस तरह से अंडों को हरारत देने को अंडे सीना कहते हैं। पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए चूजे खौल तोड़कर बाहर आते हैं, और जब उस अंडे के अंदर चूजों की नशोनुमा मुकम्मल हो जाती है तो वो चूजे खौल तोड़कर, बाहर का जो खौल होता है अंडे का, वो तोड़कर बाहर आ जाते हैं। तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले हैं। हमने देखे तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले हैं। अंडा, सबसे पहले अंडा होता है, उसका लार्वा बनता है, फिर से प्यूपा और फिर बालिग। इस तरह से 4 मरहले तितलियों की नशोनुमा के होते हैं। चितरंगी तितली रुई के पत्तों पर अंडे देती है, अंडों से सुंडियाँ निकलती है। जो चितरंगी तितली होती है ये रुई के पत्तों पर अंडे देती है और फिर उन अंडों से सुंडियाँ निकलती हैं। नशोनुमा मुकम्मल हो जाने के बाद सुंडी खौल के मरहले में दाखिल होती है। नशोनुमा इनकी बढ़ोतरी जो है मुकम्मल हो जाने के बाद में सुंडी खौल के मरहले में आ जाती है, प्यूपा के मरहले में आ जाती है। इस खौल से पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई तितली बाहर निकलती है। इस वक्त इसे 6 लंबे पैर और 4 खूबसूरत पर होते हैं। इस तरह से हैवानात का दौर हयात होता है।